केंद्र सरकार की एडीपी योजना के तहत आज सिवान में दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरण का निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बता दें कि सिवान के सांसद कविता सिंह के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद सिवान के विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाकर दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरण का वितरण किया जा रहा है। आज सिवान के सदर प्रखंड में इस शिविर का उद्घाटन जेडीयू नेता अजय कुमार सिंह, सदर प्रखंड प्रमुख के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जेडीयू नेता अजय सिंह ने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक ही उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाई जाए और साथ ही साथ दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा दी जाए। और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमराम है सर। कहाँ से आए? ग्राम रुद्रता बड़िया प्रखंड सिवान बिहार का। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ सर। वाह, जोरदार ताली से अभिनंदन। देखिए, सीखना है तो ऐसे लोगों से सीखिए। दिव्यांगता का शिकार जरूर है, लेकिन हौसला बुलंद है। इसमें स्पीकर लगा हुआ है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर यही बोलना चाहूँगा, देखिए दिव्यांगता कोई श्राप नहीं होता है, बल्कि ईश्वर द्वारा वरदान है। इसको आप पहचानिए और सरकार के गाइडलाइन जो भी हैं उसका जानकारी लें और अपने सपनों को पूरा करें। सरकार तत्पर है, बस आप अपने अधिकार में देंगे तो पूरा है नहीं, ये पहचान। थैंक यू सर। मैं सर सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। माननीय अतिथि जी के कर्तव्यों द्वारा इनको प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत आपको बताया था कि जब भी रोड पर चले तो अपना हेलमेट पहन के चले, बिना हेलमेट के रोड पर न चले। रूपल आनंद जी, इस पल को आप आइए महिला आइए। रूपल आनंद जी महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत परिचय देते हुए सिवान सदर के माला पहनाइए ना, माला पहना दीजिए। समाज सेविका यहाँ विस्मरणीय पल कभी कभी देखने को मिलता है। बैठे सिवान सदर प्रखंड के और बड़हरिया प्रखंड से आए हुए सभी दिव्यांग भाई और बहनों एवं भगिनियों, आप सबों को मैं हृदय से अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं। यह शिविर जो लगा है, आज से 2 महीना पहले एक हर प्रखंड में शिविर लगा करके दिव्यांग भाई और बहनों को चिन्हित करने का कार्य किया गया था और उसमें जितने दिव्यांग भाई और बहनें इच्छुक थे उनको चिन्हित करके लिस्टिंग किया गया था और उसके आधार पर जिसका जितना परसेंटेज है, विकलांगता परसेंटेज जितना है, उसके आधार पर वो सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। कि जिन जिन लोगों को बैटरी चालित रिक्शा चाहिए, जिन लोगों को मिल जा रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है, वो चलाने लायक हैं, वो अपना नाम दर्ज कराएंगे। फिर इसके बाद जो शिविर लगाया जाएगा उसमें उनको बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध कराई जाएगी। विकलांग भाइयों और बहनों को सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना। इस देश के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस देश के खजाने पर सबसे पहला अधिकार गरीबों का है, किसानों का है, विकलांगों का है। पिछड़ा से पिछड़ा दलित, महादलित के लोगों का है। उसी के तहत इस यहाँ के माननीय सांसद जी भी कहती हैं कि कोई मेरे द्वारा अगर कोई लाभ पहुंचाने की बात है तो सबसे पहले गरीब, गुरबा, पिछड़ा से पिछड़ा, दलित, महादलित और विकलांग भाई और बहनों को है, उनको पहले पहुंचाया जाएगा।
आज माननीय सांसद जी को भी आना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाई। उनके बदले मैं आया हूं। मुझको उन्होंने कही है कि भाई आप जाइए और जा करके हमारे विकलांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो उपकरण हमने मंगवाया है उसको उन लोगों को उपलब्ध करवा दीजिए। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं मैं, और आप सबों को माननीय सांसद जी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सभी दिव्यांग भाई और बहनों को दिया जा रहा है, जो जिसको जो चीज़ सहायक उपकरण की आवश्यकता है जो यूज कर सकते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। सरकार की जो गाइडलाइन है कि कितना % पर कौन सा सहायक उपकरण दिया जाएगा, उस गाइडलाइन के अनुसार सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये भारत सरकार के एडिप्ट योजना के तहत ये जो एलिम्को कंपनी है जो सारे उपकरण बनाती है, उससे हम लोगों ने निवेदन किया था। माननीय सांसद जी ने निवेदन की थी और माननीय सांसद जी के निवेदन पर सारे सिवान संसदीय क्षेत्र के सभी विकलांग भाई और बहनों को चिन्हित करके और इसका रिपोर्ट गया था। उस रिपोर्ट के आधार पर सभी विकलांग भाई और बहनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र में सहायक उपकरण का वितरण किया जा रहा है। इसका विधिवत उद्घाटन सिसवन प्रखंड में माननीय सांसद जी ने की थी और माननीय सांसद जी के अनुपस्थिति में सभी प्रखंडों में उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग जा करके और सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये सहायक उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। कितने लोगों को दिया जा चुका है अभी तक? अब कल जो था जीरादेई में था, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में था। वहाँ जो था मैरवा प्रखंड के और नौतन प्रखंड के और जीरादेई प्रखंड के, तीनों प्रखंड के विकलांग भाई बहनों को करीब करीब 288 के करीब सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया था। जिले में लगातार कई दिनों से जिले में, हाँ, हुसैनगंज में हो चुका है। हुसैनगंज में हुआ तो आंध्र प्रखंड और हुसैनगढ़ प्रखंड का हुआ वितरण हो चुका है। और सिसवन प्रखंड में हसनपुरा प्रखंड के और रघुनाथपुर प्रखंड के तीनों प्रखंड के सभी दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करा दिया गया है। जिनको वो नहीं उस दिन आ पाए हैं उनके लिए वो रखा गया है सामान। फिर आते हैं उनको तो फिर हम लोगों ने रिकमेंड करेंगे और उनको दे देंगे। कुछ महीने पूर्व भी वितरण किया गया था। नहीं, कुछ महीना पूर्व इसका हम लोगों ने चिन्हित करवाया था जो पूरे जिला में कितने, हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में कितने दिव्यांग हैं और उनको कौन सी सहायक उपकरण चाहिए। ये 2 माह पहले हम लोगों ने करवाया था और 2 माह के बाद अब सभी प्रखंडों में सारे सामान आ चुका है और बटा रहा है, सब दिया जा रहा है और निःशुल्क दिया जा रहा है। इसमें 1 रुपया किसी की लागत कोई नहीं। यहाँ कितने लोगों को दिया जाएगा सदर ब्लॉक में? यहाँ करीब करीब 200 कुछ लोगों को यहाँ भी दिया जा रहा है, दोनों प्रखंड में। यहाँ स्वचालित भी है और बैटरी वाला बैटरी चालित रिक्शा है और हाथ चालित रिक्शा है और हाथ से व्हील चेयर है और जो है ब्लाइंड के लिए स्टिक है, जो सेंसर वाला स्टिक है। ये रिक्शा जो है बैटरी वाला है, बैटरी वाला रिक्शा है, हाथ चालित रिक्शा है और सहायक जो है ये व्हील चेयर है। उसके बाद सेंसर वाला स्टिक है, कान की मशीन है। जो जिसको आवश्यकता है, जो जिस तरह के विकलांग हैं उनको वो चीज़ें दी जा रही हैं। जी नमस्कार। ये जो दिव्यांगजनों के लिए जो सहायक वितरण समारोह है, ये भारत सरकार के एडीप योजना के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए जून माह में पूरे संसदीय क्षेत्र के प्रखंडों में जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें जिनका भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट था और उनके दिव्यांगता को देखते हुए उनको मतलब ये चिन्हित किया गया और उसी आधार पे ये पूरे ज़िले में 25 तारीख से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सिसवन ब्लॉक में माननीय सांसद महोदया के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और उसके बाद हुसैनगंज, कल जीरादेई में था, आज यहाँ पे सिवान सदर में है और कल दरौली में और परसों अन्य प्रखंड में मतलब निर्धारित किया गया है।
कितने दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है? जी, इसमें आपको बता दें कि लगभग सिवान सदर और बढ़िया प्रखंड मिलाकर 250 के आसपास चिन्हित किया गया है। इसके बाद वैसे दिव्यांगों को भी हम लोग मतलब रजिस्ट्रेशन के अनुसार उनको हम लोग सहायक उपकरण वितरित करेंगे, जिनका किन्हीं कारणवश वो परीक्षण शिविर में नहीं आ पाए। तो ट्राईसाइकिल है और इसके साथ जो 80% दिव्यांगता का फुलफिल करते हैं उनको हम लोग मोटर बाइक दे रहे हैं। माननीय सांसद महोदया के कर कमलों द्वारा उनको मोटर बाइक दिया जा रहा है और 19 तरह का सामान दिया जा रहा है दिव्यांग।